तो अपना साबुन से, सरफ से, पानी से घर को धुलवाते हैं, लेकिन उस कालिया नाग ने उस घर को बनारस से गंगा जल मंगवा कर धुलवाया था। उस कालिया नाग की चर्चा कर रहे हैं, जिसने आज अगर खेत के अंदर आप पराली जलाते हो तो 1 बीघा खेत की पराली जलाने पर 2500 रुपया प्रति बीघा जुर्माना है, जेल है। अगर जानवर आपके खेत में चरने आ जाता है तो आप तार नहीं लगा सकते, नियम आ गया है। एक नियम और आ गया है कि गरीबों के बच्चे 2-2, 2.5 साल से पढ़ने नहीं जा रहे। क्या बनेंगे? क्योंकि वो जानते हैं कि जब ये पढ़ेंगे नहीं तो ये बेवकूफ बने रहेंगे, जानवर ताके रहेंगे, अपना अधिकार नहीं जानेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा था, वो जानते थे कि जब व्यवस्था गड़बड़ाएगी तो गरीबों को दिक्कत होगी, उस दिक्कत ना होने पाए इसलिए संविधान लिखा था। संविधान में आरक्षण मिला था। आरक्षण का मतलब ये नहीं कि किसी का हम अधिकार छीन रहे हैं। आरक्षण का मतलब ये है कि 10-20 गरीब परिवारों में एक बच्चे को कोई ना कोई नौकरी मिल जाए और सभी परिवारों में शिक्षा का प्रकाश हो। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने अधिकार को समझिए। सरकार बनते ही एक शिगुफा आया कि मुफ्त बिजली का कनेक्शन मिलेगा और 100 वाली बिजली का बिल 300-400 रुपया पहुंच गया। ट्यूबवेल का बिल 800 रुपए था। ये भगवान कृष्ण का मंच है, जिन्होंने मानवता के लिए अपना जीवन जन्म से लेकर शरीर छोड़ने तक केवल आतताइयों और राक्षसों का अंत किया था, और यहाँ आतताई और राक्षस रोज का रोज पैदा होते चले जा रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोगों के बच्चे जब पढ़ने नहीं जाएंगे, समाज का एक वर्ग 90% लोगों को बच्चे कहां से भैया 20,000 का मोबाइल गरीब लेके आएगा? कैसे ऑनलाइन पढ़ाई करेगा? इसलिए अखिलेश यादव जी ने सरकार बनते ही 18 लाख लैपटॉप बांटे थे, क्योंकि जानते थे कि 50,000 का लैपटॉप है और कक्षा 8 के आगे अगर पढ़ना है किसी भी बच्चे को तो लैपटॉप की जरूरत है, इसलिए लैपटॉप बांटे थे। 108 एम्बुलेंस चलाई थी, कितने पड़े पड़े मर जाता है, रात बिरात साधन न मिलत रहा है। लेकिन जब 108 एम्बुलेंस चलित रहा है तो 108 मिलाओ तो गाड़ी का बहु न पूछत रहा है कि गुप्ता जी बोल रहे हो कि पंडित जी बोल रहे हो कि ठाकुर साहब बोल रहे हो कि यादव जी बोल रहे हो। सीधे गाड़ी आवत रहा है और उठा के अस्पताल पहुंचावत रहा है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी है, इतनी आबादी कि जितनी कई देशों की आबादी इससे कम है, और केंद्र में दूसरे की सरकार थी और यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी। तब उन्होंने 108 एम्बुलेंस चलाया था, और आज हमें कहते हुए दुख हो रहा है कि आज फतेहपुर में एम्बुलेंस की 40% गाड़ियां खड़े सड़ रही हैं, उनका डीजल नहीं डरा पा रहे हैं, उनके टायर नहीं डरा पा रहे हैं। आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग किसान लोग हो, बताइए जब गेहूं की फसल का समय था 1 मिनट के लिए नहर नहीं आई। जब धान की फसल का समय था तो बेड़ के लगा के समय नहर नहीं आई, और जब उसके बाद ऊपर से पानी बरसा तो नीचे से पानी आवा। वो जानत है सीता जी का मायका कहाँ था बताइए? नेपाल में। और रावण की लंका कहाँ रहा है? श्रीलंका। तो सीता जी के मायके में नेपाल में और रावण की लंका में डीजल 55 रुपया लीटर है, भारत से जाके बिकता है। और आज राम का देश है भारत, राम के देश में डीजल 90 रुपया लीटर बिकता है। जानते हैं कि 40 का डीजल और 50 टैक्स, और नहरिया में अगर पानी न देवे और एक किसान 50 लीटर खरीद ली तो 2500 रुपया उनकी जेब में चला गया। ओके पीछे से 5 किलो गल्ला दे दी है। और खेती जब चली जाइए, ध्यान रखो, किसान बिल जो चल रहा है, जिस दिन खेत चला जाएगा भूसा पैरा नहीं होगा, गोबर नहीं होगा, तो गोबर नहीं होगा तो खेतवा राण हो जाए, खेतवा खत्म हो जाए, खेतवा कमजोर हो गई। कब तक खाद डाल के पैदा करियो? और जब जानवर को भूसा न खाई, पैरा न खाई और दूध न दे तो आदमी बेकार हो जाए। ये ध्यान रखे। एक हमारे ध्यान रखे हो कि हम आइन बिंदकी में रही थी, बिंदकी में नाम है दयालु गुप्ता, जात कहन बनिया, और जहाँ मिलत है गुड़ चावल और आलू, और हो ही रहा थे दयालु। ये ध्यान रखे।
जब ढूंढियो तो मिल जा। और अखिलेश यादव जैसा नेता नहीं मिलेगा, उन्होंने घोषणा कर रखी है। तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं उस नेता के, जिसने जब चुंगी खत्म किया था पिछली सरकार में, तो लोग कह रहे थे सरकार कैसे चलेगी, चली कि ना चली, चली। आपसे कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि सरकार बनते ही 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 300 यूनिट बिजली अपने घर में कोई खर्चा न करे पाई, बहादुर चाहे जितना हो। अगर वो कह दिन तो ध्यान रखो वो कर दे हैं। उन्होंने कहा कि हम 55 लाख महिलाओं को पिछली बार 500 रुपया महीना समाजवादी पेंशन देते थे, इस बार 1 करोड़ महिलाओं को अब 1500 रुपया महीना पेंशन दी जाएगी। पहले दिन से उस जिद्दी नेता के लड़का है, ध्यान रखें, या नहीं कि कह दे चले जाएं, कह दिने तो काम वो हो ही। और यही बता दे रहे हैं कि अब जानवर ताके ताके यूरिया खाद की बोरी 45 किलो की रह गई, और अगर 10 साल और जीता तो खाली बोरी ही पहियो। ये ध्यान रखें। सरकार के समय में शराब की दुकान खुल सकती है लॉकडाउन में, लेकिन पढ़ाई नहीं हो सकती। आप लोग ध्यान कर लीजिए, दिल्ली, बंबई, गुजरात से किस रईस का लड़का का लॉकडाउन में पैदल आया है, विदेश में जहाज भेज के, और आदमी का बोलवान रहा है अम्मा, लेकिन यहन के आदमी का बसें नहीं लगाए, कहते पैदल चल के आए और कहते रास्ते में मरी गई। ये ध्यान रखो कि दोबारा ये स्थिति ना हुए। अब 2-4 महीना बाद चुनाव है, हम तो अब भाषण दे के चले जाइए, लेकिन जिंदगी में मिलीबे। अगर ढूंढियो तो मिल पक्का जा, और काम कराए को तो जौन लोग हमारे पास आवत जा, तो हमारी आदत का जाना था। बनी आदमी है, खाए पिए में कोई दिक्कत नहीं है, काम धंधा व्यापार अपना चलता है। लेकिन आपके अधिकार के लिए जो मजबूत नेता मजबूती से लड़ाई करता है, उस नेता के हम लोग सिपाही हैं। और अखिलेश यादव जो को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आपको अपना अधिकार नहीं मिला और 22 में अगर सरकार न बदली तो अच्छे बहादुर वोट डालेगा ना पाइए। ध्यान रखियो, कैसे उन्होंने कह दिया है कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो वोट नहीं डालेगा, और जेके 4-5 हैं वो किनारे लाग जाएगी। तो एक हमारे किनारे न लागे, सब जनी के अधिकार मजबूत बने रहे, सबको शिक्षा मिलती रहे, अच्छे बहादुर प्रधानी के पर्चा न दाखिल करे पावत रहे। एक हड़की में भाग जाता है तो थोड़ा बहुत अधिकार मिला है, तो उसको मजबूती से, बहादुरी से, दमदारी से बच्चों को पढ़ाइए, अपने घर में पढ़ाइए। स्कूल नहीं खोलना है, न खोलने दीजिए, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था सरकार बनते ही अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि एक भी बच्चा ऐसा न रह जाए कि हाई स्कूल तक अगर पढ़ना चाहता है तो उसकी मुफ्त व्यवस्था हम करेंगे। ऐसे नेता की बात कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर भगवान की जन्माष्टमी पे आए हैं। ये कलाकार इतने शानदार कलाकार हैं कि यहाँ से जाने की इच्छा तो नहीं कर रही, लेकिन अब एक जगह हो जाए का है, अब वैसे भाषण दे का है। एक हमारे भैया आप सबसे क्षमा चाहते हैं, हम जा रहे हैं, लेकिन अपने अधिकार का, अपनी दम का, भारतीयता का अगर मजबूती से रखना चाहते हैं तो हम लोगों की मदद करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। 2022 में आने वाले हैं समाजवादी पार्टी साइकिल चुनाव निशान से। आपके बीच में सभी लोगों को ये देखिए अंगोछा से सम्मानित करते हुए, तो आप इस अंगोछा को भूल भी ना जाएं। सभी लोग भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं हमारे दयाल गुप्ता जी को। और देखिए हम सभी लोगों का सम्मान करते हुए दयाल गुप्ता जी, चलो वोट नहीं है लेकिन सपोर्ट है। यहाँ नहीं है तो कहीं है।